बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। लहर तारा धाम की जय। काशी कबीरा धाम की जय। मगध धाम की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। विश्व वंदनीय श्री सदगुरु कबीर साहेब गद्दी पे आसीन अध्यक्ष गुरुवर परम पूजनीय श्री त्रिवेणी साहेब और मंच पर सभी परम पूजनीय सभी संतजनों को और सभी सभाओं में बैठे भक्तजन, माता पिता और गुरुजन तुल्य सभी को मेरी दरबार साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब। सदगुरु कबीर साहेब अपने जीवन काल में ज्ञान की ज्योत हर जगह लेकर फिरे, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा देश विदेश हो फिरा, गांव गांव की खोर, ऐसा जीरा ना मिले लह पटक पछोर। सदगुरु कबीर साहेब अपने ज्ञान की ज्योत और आत्मा से परमात्मा की खोज बताने के लिए देश विदेश गए, गांव गांव गए, शहर शहर गए और गांव की गली मोहल्ले में गए, लेकिन उनकी बात को कुछ ही लोग समझे और जो समझे उस परम पद को प्राप्त किए। आज हमारे संत परंपरा में और कबीर पंथ में जितने भी संत भक्त हैं, ज्ञान की ज्योत जो सदगुरु कबीर साहब ने जलाई थी, उसी ज्योत को लेकर प्रकाश करने के लिए गली गली में और हर शहर में कबीर आश्रमों में और जो भक्त बुलाते हैं उनके घर पर जाते हैं, उस प्रकाश की ज्योत को दिखाते हैं। लेकिन जिसके मन में सदगुरु कबीर साहब की ज्ञान की ज्योत की किरण लग जाती है, उसके हृदय में प्रकाश हो जाता है। वो प्रकाश होता है तो उसके हृदय के सभी अंधकार दूर हो जाते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, निंदा है, चुगली है, बेईमानी है, ये जो अंधकार हैं, इन अंधकारों से उसका पर्दा हट जाता है और स्वयं सो ही आप हो जाता है। सो ही आप होने के लिए उस व्यक्ति को अपने ज्ञान का पर्दा खोलना होगा। वो हमारे मन पर जो विकारों का मकड़ी का जाला लगा है उसको हटाना होगा, क्योंकि मकड़ी खुद ही जाल बुनती है तो खुद ही जाल में फंस जाती है। ऐसे ही हम लोग भी अपना जाल स्वयं बुनते हैं, वो इतने बुनते चले जाते हैं, इतने बुनते चले जाते हैं और उस जाल में मर कर चले जाते हैं। जैसे मकड़ी अपने जाल से निकल सकती है, ऐसे ही हम भी जो हमने अपने जाल बिछाया है कर्मों का, विकारों का, हम उस जाल से निकल सकते हैं, क्योंकि उस जाल को हमने ही बुना है और हम ही उससे निकल भी सकते हैं। क्योंकि अगर दूसरा व्यक्ति बुनता तो उसके निकलने के सूत्र हम नहीं जानते, लेकिन हमने बुना है तो हम उस सूत्र को जानते हैं। कैसे जानते हैं? जो भी वस्तु हमने अपने कमरे में रखी है, उस वस्तु को, उस चीज का हमको पता रहता है कि वो वस्तु वहाँ पर रखी है। कोई व्यक्ति पूछता है तुरंत बता देते हैं। जैसे कि यहाँ के जो साहिब हैं, चरण साहिब,
वो आज उनका भंडारा सत्संग चल रहा है, उनको पता है कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी है। कोई भी भक्त संत उनसे पूछता है कि महाराज जी वो सामान कहाँ रखा है, वो तुरंत बता देते हैं। ऐसे ही अगर हम भी अपने आप की अपनी ज्ञान की जागृति उत्पन्न कर लेंगे तो हमारे अंदर जो ज्ञान की ऊर्जा हमने सतगुरु ने ज्ञान की ज्योत जलाई है उस प्रकाश को देख सकते हैं। लेकिन उसको देखने के लिए हमको ज्ञानी रूपी चश्मा लगाना होगा। ये विकारों के चश्मा जो हमने अपनी आंखों पे लगा रखे हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, निंदा के, चुगली के, बेईमानी के, धन के, पद के, जब ये चश्मा हमारी आंखों पर लगे हैं तो वह सत्संग, दया, क्षमा, ज्ञान, भक्ति, वैराग ये कहाँ दिखाई देगा, या माता पिता के प्रति सेवा कहाँ दिखाई देगा। उन विकारों के चश्मे को हटाएंगे, वो भक्ति का चश्मा लगाएंगे, प्रेम का चश्मा लगाएंगे, दया का चश्मा लगाएंगे, सुमरन का चश्मा लगाएंगे तो हमको हर चीज अच्छा दिखाई देगा। अगर हमारे हृदय में और आंखों पर बुरे चश्मे लगे हैं तो हम हर किसी को बुरा ही साबित करने में लग जाएंगे। क्योंकि जो अच्छे संत होते हैं, अच्छे भक्त होते हैं, वो कोई भी उनको गाली दे देता है तो कह देते हैं यह ज्ञानी व्यक्ति है, कोई बात नहीं, अभी इसको समझ नहीं है, इसको माफ कर दो। ऐसे व्यक्ति उस हृदय का परिवर्तन हो जाता है, वो आत्मा से परमात्मा की खोज होता है, एक एक कण को चुनता है। कौन चुनता है? एक मधुमक्खी आपने सभी ने देखा होगा। जो मधुमक्खी एक छोटा सा जीव है, एक कण कण को फूल से चूसने के बाद एक अपना एकत्रित घर में लगाता है और उसमें 10 किलो 20 किलो मधु इकट्ठा कर लेता है कुछ ही समय में। लेकिन हमारा जीवन 50 साल, 60 साल, 100 साल चला गया भक्ति सुमरन में, लेकिन एक भी बूंद मधु की हम इकट्ठी नहीं कर पाए। कोई नहीं कर पाए क्योंकि हम कौन सी चीज चुन रहे हैं? दुर्गंध चुन रहे हैं। कौन सी दुर्गंध? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, निंदा की, चुगली की। फलाने की बहू ऐसी है, फलाने का बेटा ऐसा है, फलाने की पतोई ऐसी है, उसका ससुर ऐसा है, उसका दादा ऐसा है, उसका बेटा ऐसा है। इसी उछाड़ बुन में लगे हैं तो फिर अमृत रूपी बूंद कहाँ से एकत्रित होगी? अमृत बूंद हमारे जीवन में जब होगी जब हम अपने हृदय में सबके प्रति करुणा लाएंगे और सबके प्रति दया लाएंगे, क्षमा लाएंगे, भक्ति लाएंगे, सुमरन लाएंगे, सेवा आएगा तो हमारे जीवन में अमर तत्व की प्राप्ति होगी। जब ही हम उस मधु अमर तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको सतगुरु कहते हैं पियोगे तो जियोगे, पियोगे तो जियोगे, जुग जुग जियोगे। कौन से प्याले की बात करते हैं सतगुरु? उस अमृत प्याले की बात करते हैं जिसको अमृत रस पियोगे जुग जुग जियोगे। क्योंकि जिसने हमारे महापुरुषों ने, संतों ने उस ज्ञान रूपी सत रूपी अमृत को पिया है, आज हम उनके गुणगान गा रहे हैं, उनके भजन गा रहे हैं, उनका सुमरन कर रहे हैं, उनके आश्रम बना रहे हैं, उनके मंदिर बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उस अमृत को एकत्रित किया। उस अमृत की सुगंध लेने के लिए हम जगह जगह सत्संग में जाते हैं, सुमरन करते हैं, भजन करते हैं। ऐसे ही अगर हम भी अपने जीवन में उस अमृत तत्व को एकत्रित कर लेंगे एक मधु मक्खी की तरह, तो हमारे हृदय में भी विशाल अमृत तत्व प्राप्त हो जाएगा, जिसको जितना भी बांटोगे कभी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होएगा? क्योंकि अगर पूर्ण हमको ज्ञान होएगा तो। क्योंकि जो भी संसार में महापुरुष आए हैं, पूर्णिमा के दिन आए हैं। तो कुछ महापुरुष तो ऐसे हुए हैं पूर्णिमा के ही दिन उनका समाधि हुआ है।
पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं। व्रत रखने का मतलब है पूर्णिमा का व्रत आपने रखा तो कम से कम एक दिन तो अपने विकारों से मुक्त रहिए, एक दिन तो सतता की लहर में जिए, उस दिन तो सुमरण करिए, उस दिन तो निंदा चुगली बेईमानी छोड़ दीजिए, जभी तो व्रत का लाभ मिलेगा। क्योंकि आपने विकारों से व्रत नहीं रखा, खाली खाने से व्रत रखा है। अच्छा हलवा खाया, अच्छी पूड़ी खाई, अच्छा दूध पिया, सुमरन कुछ किया तो व्रत का लाभ क्या मिलेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं, इसलिए सदगुरु व्रत का विरोध करते हैं। अगर हम किसी भी चीज को सतता की तरफ दृष्टि करेंगे, अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं मंदिर में, तो अगरबत्ती की सुगंध जभी मिलती है जो वो जलती है। ऐसे ही अगर हम अपनी विकारों की अगरबत्ती जला देंगे तो जो गुरु ने हमको शब्द दिया है उस शब्द से अपने विकारों की अगरबत्ती को जला देंगे, जभी तो हमारे हृदय से भक्ति की सुगंध निकलेगी। हम अपनी विकारों की अगरबत्ती को जला नहीं रहे गुरु रूपी सलाई से, तो सुगंध कैसे निकलेगी। सुगंध उसी व्यक्ति में निकलेगी जो व्यक्ति सुमरण करेगा, ध्यान करेगा और माता पिता गुरु संत की सेवा करेगा। ना तो पूरा जीवन उछाड़ बुन में चला जाएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं, हम नहीं मरे मरे संसारा, हमको मिल गया जावन हारा। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सच्चे मन से सदगुरु की या गुरु की संतों की शरण में आ जाता है, उनके मार्ग पे चलता है, उनके इशारे पर भक्ति पद चिन्ह पे चलता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, तो उसको उस भक्ति करने में आनंद मिलता है। क्योंकि सदगुरु ने यही नहीं कहा कि 4 घंटा माला जपो, या तो सदगुरु का संदेश है जो करो सो पूजा। हम घर के अंदर, ऑफिस के अंदर या घर में रसोई बना रहे हैं, खेत में खेती कर रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम समझेंगे कि ये हम परमात्मा की या सदगुरु की सेवा कर रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण नहीं कर रहे, सदगुरु का पालन पोषण कर रहे हैं, तो हम खेती में काम नहीं कर रहे, सदगुरु की सेवा कर रहे हैं, हम ऑफिस में काम नहीं कर रहे, सदगुरु की सेवा कर रहे हैं। और इस मन से हम कोई भी काम करेंगे तो सब चीज हमारी पूजा बन जाएगी। लेकिन पूजा बनाने के लिए उसके आदमी के अंदर जीने की कला होनी चाहिए। जिस आदमी के अंदर जीने की कला नहीं है तो मंदिर में रह के भी दुखी रहेगा, तो घर में रह के भी दुखी रहेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, नहीं कोई मुझाका है, दिल मत तोड़ किसी का बंदे, ये घर खास खुदा का है। तो क्यों कहते हैं कि लोग मंदिरों के चक्कर में, मस्जिदों के चक्कर में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हत्या कर देता है। इस मंदिर को बनाएंगे जो ईंट है, पत्थर है, गारा का है, 100 बार बनाओ, 100 बार तोड़ो, कोई पाप नहीं लगेगा। किसी जीते व्यक्ति को मार दिया, उस व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे अंदर वो ऊर्जा, वो सामर्थ्य नहीं है जो हम अपनी पावर ऊर्जा से उस व्यक्ति को जीवित कर सके। जो कुछ महापुरुष होते हैं जिसके अंदर वो ऊर्जा आती है, क्यों आती है? क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर में, जिस व्यक्ति ने अपने खाते में पैसा जमा किया है, वही व्यक्ति एटीएम से निकाल कर दे सकता है। इसलिए हमारा खाता खाली पड़ा है। हमने खाता तो खुलवा लिया गुरु के दरबार में नाम दीक्षा लेकर, लेकिन उसमें हम सदगुरु रूपी किस्त नहीं भर रहे। कौन सी किस्त? सुमरन नहीं कर रहे, ध्यान नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर रहे, तो भाई किस्त कैसे भरे, बैलेंस कैसे बढ़ेगा? जो हमारा बैलेंस नहीं बढ़ेगा तो हम एटीएम से कैसा पैसा निकाल सकते हैं? तो इसलिए आपने खाता सतगुरु के दरबार में, गुरु के दरबारों में खुलवाया है, तो उस खाते में बैलेंस बढ़ाइए।
ध्यान का, सुमरन का, दया का, करुणा का, प्रेम का, ये जब आपका बैलेंस बढ़ेगा जभी तो आप उस बैलेंस से किसी का भला कर सकते हैं। जब हमारे अंदर वो भक्ति की शक्ति आएगी, जब हम किसी का भला कर सकते हैं। जब हम खुद ही कंगाल हैं, खुद ही भिखारी हैं, तो दूसरे को दान कहाँ से दे पाएंगे। इसलिए माया और धन में अंतर है। माया होती है जो पाप कर्मों से कमाई जाती है, वो माया होती है। जो पसीने से कमाई जाती है या हम किसी की मजदूरी किए, उसने बदले में हमको धन दिया, पैसा दिया, वो हमारा धन है। और हमने मजदूरी नहीं की, किसी के खेत में से, किसी के खाते में से, किसी के घर में से धन माया चुरा ली, तो माया है। इसीलिए सतगुरु कहते हैं माया त्यागो धन कमाओ। धन अपनी मेहनत का है, माया पाप का है। लेकिन लोग सभी को माया बता देते हैं। सतगुरु कहते हैं धन कमाओगे तो धन हो जाओगे, धन कमाओगे तो धन हो जाओगे, तो फूलो और फलोगे। क्योंकि हम दया का, क्षमा का, संतोष का, करुणा का, प्रेम का, ध्यान का, सुमरन का, माता पिता के प्रति दया का, प्रेम का, सेवा का धन नहीं कमा रहे, तो भाई हम तो कंगाली रहेंगे ना। और जब ये हम धन कमाएंगे तो फूले फलेंगे। हम माता पिता की सेवा करेंगे, दीन दुख की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, साधु संत की सेवा करेंगे, तो हमारे बच्चे भी हमारी सेवा कर सकते हैं। हम बच्चों को संस्कार नहीं देते, वो कहते बच्चे हमारे बहुत बिगड़ गए, क्योंकि बच्चों को संस्कार देना माता पिता का काम है। बच्चे कोरे कागज हैं, उनको संस्कार देंगे तो वो सेवा भी करेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। इसीलिए शिक्षा भी बच्चों को दो और संस्कार भी देना जरूरी है। बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ा देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते। पिता का शरीर छूट जाता, वो बेटा अमेरिका में बैठा रहता है। उसी बेटे को संस्कार देंगे कि आत्मा में ही परमात्मा है, माता ही पार्वती है, माता ही शक्ति है, माता ही दुर्गा है, ऐसी जब बातें सिखाएंगे, पिता में ही शंकर है, पिता में ही सतगुरु है, पिता में ही महादेव है, जब ऐसे संस्कार देंगे तो व्यक्ति अमेरिका से भी दौड़ के आ जाएगा। संस्कार हम नहीं दे रहे, इसलिए हम अपने जीवन में दुखी हैं। यही कारण है कि हर घर में महाभारत हो रहा है। कोई भी व्यक्ति राम या भरत नहीं बनना चाहता। राम ने क्या किया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राम ने अपने जीवन में माता पिता का पालन किया और राजपाट त्याग के चल दिए। चारों भाई में धन को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। यही हमारे जीवन में सीखने के लिए बहुत है। आज तो संतों में भी मठ के प्रति लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, गृहस्थ की तो बात अलग है। इसलिए अपने जीवन में जो हमारे महापुरुष संस्कार दिए हैं उस संस्कार को लेने की जरूरत है। हम किसी को कह दें कि पूरा समाज गलत है, सभी शास्त्र गलत हैं, वो कहना आसान है, लेकिन उसमें जो कुछ अच्छाई या छिपी है उसको लेना जरूरी है। क्योंकि सभी लोग अपने हिंदू रीति रिवाज में पहले से ही मूर्ति पूजा चली आ रही है, लेकिन सतगुरु कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु का ही ध्यान करो, गुरु की पूजा करो। मंत्र मूलम गुरु व्याख्या, जो मंत्र गुरु ने दिया उसका सुमन करो, ध्यान करो, तो हमारा जीवन धन हो सकता है। लेकिन गुरु की आरती तो करते हैं, गुरु को अच्छा अच्छा भोजन भी खिलाते हैं और गुरु को दक्षिणा भी देते हैं, लेकिन गुरु ने जो मार्ग बताया कि बेटा माता पिता की सेवा करना, दीन दुखी का दिल नहीं दुखाना और सबके ऊपर करुणा करना, ये
उस मार्ग गुरु के मार्ग पर नहीं चलते, तो इसलिए कहते हैं कि गुरु गुरु विश्व पुकारे, गुरु तो वही है जो दुख निवारे। क्योंकि गुरु के मार्ग पर चल नहीं रहे तो हमारे दुख दूर कहाँ से होंगे। गुरु ने कहा कि पूरब जाना और हम पश्चिम जा रहे हैं। गुरु ने कहा कि बेटा आज से तूने दीक्षा ली है, माता पिता की सेवा करना, भाई का हक नहीं मारना, छोटे से प्रेम करना, हम उसके विपरीत चल रहे हैं। भाई का अपने भाई का भी हक मार लिया और माता पिता को भी मार के घर से बाहर निकाल दिया, तो गुरु का मार्ग कहाँ रह गया। खाली गुरु को अच्छी पूरी खीर खिलाने से, अच्छी दक्षिणा देने से गुरु तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु के मार्ग पर चलेंगे, गुरु के रास्ते पे चलेंगे, महापुरुषों के रास्ते पे चलेंगे तो गुरु की शक्ति मिलेगी। क्योंकि गुरु आपकी दक्षिणा का प्यासा नहीं है। अगर एक ही भी शिष्य गुरु के रास्ते पे चलेगा तो गुरु का सीना चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि कोई कहेगा ये उस गुरु का चेला है, हर जगह उसकी चर्चा होगी। जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पहले दही जमाइए पाछे दुइये गाय, बछड़ा बाके पेट में माखन हाट बिका है। तो संसार में जाएंगे सब उल्टा हो रहा है। पहले दही जमाइए, जैसे हिंदू रीति रिवाज में पूजा पाठ होता है तो पहले दही मंगाया जाता है। दही का मतलब होता है कि अपने जीवन में पहले अच्छे विचार लाइए, करुणा लाइए, दया लाइए, क्षमा लाइए, शील लाइए। इन रूपी का दही जमाइए, पाछे दुइये गाय। क्योंकि दूसरे को उपदेश, अच्छी अच्छी बातें, कोई शराबी व्यक्ति के अपने बेटे से कि बेटा शराब मत पिए, बहुत गंदी चीज़ है, तो बेटा क्या कहा, पापा तुम तो रोज पीते हो, हमको मना करते हो। इसलिए पहले अपने आप को सुधरना होगा। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम अपने पोते को सुधारने में लगे हैं, अपने बेटे को सुधारने में लगे हैं, अपनी पत्नी को सुधारने में लगे हैं, और पत्नी पति को सुधारने में लगी है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को नहीं सुधार रहा तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। पहले दही जमाइए पाछे दुइये गाय, बछड़ा बाके पेट में माखन हाट बिका। बछड़ा मतलब आत्मा ऊर्जा, आत्मा शक्ति, जो गुरु तत्व है, सतगुरु तत्व है, वो आपके अंदर है। करुणा का, प्रेम का, दया का, भक्ति का, सेवा का, यही तो है गुरु तत्व, गुरु का उपदेश। जब इसको ग्रहण करेंगे जभी तो माखन हमारा जगह जगह बिकेगा। माखन मतलब आपकी अच्छाई होगा। आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, भाई से प्रेम करते हैं, भाई के बंटवारे में कोई उसका हक नहीं मारते हैं, तो वही भाई हजार जगह बोलेगा कि मेरा भाई जैसा कोई भाई नहीं है, तो मेरी हमेशा मेरी सुरक्षा करता, कभी भी उसने मेरा हक नहीं मारा। वो माता पिता आपको हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे। लेकिन लोग बाहर के भगवान को पे तो रोज जल चढ़ाता है, लेकिन माता पिता को छूने, चरण छूने में उसको शर्म लगती है। जो जिंदे माता पिता हैं, जिंदे भगवान हैं, उनसे घृणा करता है। जो बाजार का 10 रुपये का भगवान है, कोई 100 रुपये का भगवान ले आता है, कोई 10,000 का भगवान खरीद लाता है, उससे सोना चांदी आशीर्वाद मांगता है कि माँ के महादेव या शंकर या राम मुझे घर में सुख शांति दे दे। तो सुख शांति अगर वो तस्वीर देती, वो मूर्ति देती, तो दुकानदार काय बेचता है। अगर मूर्ति धन देती, दौलत देती, सुख शांति देती, बेटा देती, बेटी देती, तो दुकानदार काय बेचता। वो तो उन्हीं से मूर्तियों से रोज अपना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बन जाता। काय कर्म करता। इसलिए कर्मशील बनने की जरूरत है, जिसको सतगुरु कहते हैं, करवैया आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आगा नदी बहे शौकस मरे प्यास। हमको निठल्ला नहीं बैठना है कि भगवान आएगा हमारे खेत में हल जोतेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए
हल हमको खुद जोतना होगा, खेत सींचना होगा, उसकी समय समय पर देखभाल करना होगा, जब फसल हमारे घर में आएगी। जब हम कर्म करेंगे तो भगवान भी कृपा करेगा। हम कर्म ही नहीं करेंगे तो भगवान भी कृपा नहीं कर सकता, क्योंकि इतिहास गवाह है हमारे भारत के भगवानों को और भारत की देवियों को मुगल शासन उठा उठा के ले गया, कोई भगवान अपने आप को बचाने नहीं आया। अंग्रेज उठा कर ले गए, कोई भगवान आपको बचाने नहीं आएगा। इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। कोई आप पे आक्रमण करता है तो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहिए। भगवान के भरोसे मत बैठिए। भगवान अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता तो आपकी सुरक्षा कहां से करेगा। इसलिए समाज की प्रक्रिया बहुत तेज चल रही है और कुछ सामाजिक लोग के ऐसे संगठन बनाए हैं जो आज समाज का धन लूटने के लिए, उनको गुलाम बनाने के लिए फिर से प्रक्रिया पर लगे हैं। तो इसलिए अपने संगठन को मजबूत कीजिए, लड़ने के लिए तैयार रहिए। गुलाम मत बनिए कि आएगा भगवान हमारी रक्षा करेगा। कोई भगवान आपकी रक्षा नहीं करेगा अगर आप लड़ने के तैयार नहीं रहेंगे। जो 100 साल पहले, 1000 साल पहले आपके घरों में से धन लूट के ले जाते थे, आपकी बहू बेटियों को लूट के ले जाते थे, आपके घर आपको नौकर बना लेते थे, वो समय आ जाएगा। इसलिए अपने जीवन में सद्गुरु कहते हैं कि कर भैया अपनी छाड़ बनानी आस, क्योंकि आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है। जब ही सतगुरु भी आपकी रक्षा कर सकता है, क्योंकि वही संघर्ष गौतम बुद्ध भगवान ने किया, वही संघर्ष संत रविदास जी महाराज ने किया, वही संघर्ष संत कबीर साहब या सतगुरु कबीर साहब ने किया, वही ज्योतिबा फूले ने किया, वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। आज उनके संघर्षों को हम भूल गए और जिन्होंने हमें कुछ नहीं दिया उनकी रोज अगरबत्ती कपूर माई थाई पाई काली माता भूरी माता के पीछे पड़े हैं। कोई काली माता भूरी माता जब आपके घर से धन लूट के ले जाते थे, आपकी बहू बेटियों को ले जाते थे, कोई काली माई कोई भूरी माई आपको बचाने आई। इसलिए अपने जीवन को धन्य कीजिए और अपने आप को जागृत कीजिए और सत्य की खोज कीजिए कि मेरे वाणी से कर्म से किसी को दुख ना हो। लेकिन आपको कोई सतावे तो उसका मुकाबला कीजिए। मुकाबला नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें फिर से गुलाम हो जाएंगी। और अपनी नस्लों को अच्छी शिक्षा दीजिए और शिक्षा की तरफ लेके जाइए। पहले शिक्षित बनाइए, फिर संगठन बनाइए, फिर संघर्ष कीजिए। जब ही आप जी सकते हैं। कुछ ही जो 3% लोग हैं वो आज भारत को गुलाम बनाए बैठे हैं। इसलिए अपने जीवन में उस चीज को भी भक्ति के अनुसार उस चीज को भी दर्शाइए, क्योंकि आपके पास धन नहीं रहेगा, आप शिक्षित नहीं होंगे तो पहले की तरह वो आपको राक्षस बना के और यमदूत बना के और देशद्रोही बना के मार देंगे और आप उनकी गिरोह में शामिल हो जाएंगे। इसलिए सतगुरु कहते कर भैया अपनी छाड़ गिरानी आस, जाके आगे नदी में बह सो कस मरे प्यास। सतगुरु कबीर साहब किसी का गुलाम बनने की बात नहीं करते। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं शहंशाह बनो, चाह गई चिंता गई मन में बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए सो शहंशाह। अगर हमारे मन से चाह चली जा, चिंता चली जा कि पंडित जी आएंगे हमारे घर पूजा करेंगे, धन की वर्षा होगी, पंडित जी आएंगे मंत्र पढ़ेंगे हमारे बेटे को नौकरी मिल जाएगी। जब तुम्हारा बेटा पढ़ाई नहीं, हाई स्कूल पास नहीं किया तो IPS अधिकारी कहाँ से बनेगा। तो उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा और पढ़ाई करेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब कहें किसी के लालच को छोड़कर स्वयं संघर्ष करो तो शहंशाह बन सकते हो, और किसी लालच में पड़े रहेंगे तो गुलाम बन जाएंगे।
वो गुलाम व्यक्ति क्या करता है, दूसरे की नौकरी करता है, हाँ जी करता है, वो 4 गाली सुनता है। इसलिए सदगुरु का विषाद सांसा बनाते हैं। और दूसरे परंपराओं में जाओगे, दूसरे धर्मों में जाओगे, वो आपको गुलाम बनाएंगे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर। इसलिए सदगुरु का विषाद के सिद्धांत पर अटल रहिए, क्योंकि सदगुरु का विषाद ने कहा है, ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरै कहत कबीर कबीर। और दूसरी परंपरा में जाएंगे तो आपको पूरे संसार में घुमा देगा। भाई मथुरा जा, वह भगवान मिलेगा, काशी जा, वह भगवान मिलेगा, रामेश्वर जा, वह भगवान मिलेगा, हरिद्वार जा, वह भगवान मिलेगा, या 4 धाम की यात्रा पर जा तो भगवान मिल जाएगा। तो क्या भगवान मिलेगा? आपने जितना धन कमाया तो तीर्थ धाम में खर्च करा देगा, तो उसी के भाई बंधु बैठे लूटने के लिए। तो इसलिए सदगुरु कहते कि उस भगवान के पीछे मत जाओ, अपने मन को ही निर्मल करो, अपने मन को ही विकारों से मुक्त करो। जिस भगवान को खोज रहे हो वो भगवान तुम्हारे घर खड़ा होगा, और आपका इंतजार कर रहा होगा कि कब ये बाहर निकलेगा, मैं आशीर्वाद दूँ। एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ, याद आ गया। एक बच्चा था, गुरुमुख बच्चा था, उसके पूरी परिवार में परंपरा से गुरु पूजा चली आ रही थी। तो वो अपने माता पिता की पिता रोज प्रतिदिन सेवा करता था, उनका आसन लगाता था, उनके चरण दबाता था। ऐसे करते करते जो व्यक्ति जिस भगवान को पूजता था वो भगवान प्रकट हुआ। तो प्रकट होने के बाद भगवान ने कहा, ए बालक, मैं भगवान हूँ और तुझे दर्शन देने के लिए आया हूँ। तो बच्चे ने कहा, सोचा मैं तो भगवान को कभी बुलाया ही नहीं, ये आया क्यों, कि ये कोई इसका छल कपट। तो बच्चे ने कहा कि जिस माता पिता की सेवा करने से भगवान घर तक आ गया, तो उस माता पिता या गुरु की सेवा छोड़कर क्यों जाऊंगा। तो बच्चे ने कहा, हे भगवान, तू होगा भगवान, मेरा परमात्मा, मेरा सदगुरु यहाँ घर में है, मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। जब तक उनकी सेवा पूरी नहीं होगी, जब तक मैं घर से बाहर नहीं आ सकता। तो भगवान ने कहा, मैं चला जाऊंगा, फिर आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो बच्चे ने कहा, मैंने तुझे बुलाया कब था? बच्चे ने कहा कि मैंने तुझे बुलाया कब था? तो समय की बात हुई बच्चे की, उस समय सेवा करते करते उस दिन उसको नींद आ गई। जब भोर में उसकी आंख खुली तो देखा तो भगवान गेट पे ही खड़ा। तो इसलिए अगर आपके मन में अटल विश्वास है कि माता पिता ही मेरे परमात्मा है, गुरु ही मेरे सदगुरु है, निष्ठा से कार्य करेंगे तो आपको भगवान भी आपके द्वार पे खड़ा मिलेगा। उसी को सदगुरु कहते हैं, ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरै कहत कबीर कबीर। अगर आपको ये मेरी बात नहीं है, ये सदगुरु की बात है, और इस बात पर आप चल के दिखाएंगे तो उस चीज की अनुभूति होएगा। क्योंकि सदगुरु की वाणी जो है प्रैक्टिकल वाणी है, जिसको सदगुरु कहते हैं तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आखन देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होइए। क्योंकि जो संत होते हैं, भक्त होते हैं सच्चे, वो अनुभव की बात करते हैं, और जो पोथी पत्रा वाले ज्ञानी होते हैं वो वेद शास्त्र से कहते हैं इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा। तो सदगुरु कहते हैं इस लिखने से आपका जीवन धन नहीं होगा, पढ़ने से जीवन धन नहीं होगा, उस पर चलेंगे तो जीवन धन होगा। पढ़ने लिखने के लिए तो सदगुरु कबीर साहब ने भरी काशी में कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखा प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। क्यों कहा? क्योंकि काशी में आज भी 4 यूनिवर्सिटी हैं,
और वहाँ पर पहले से ही पढ़ाई में ज़्यादा काशी में ही होता था। देश विदेश के लोग पंडित बनने के लिए काशी आते थे। तो उनके पढ़ने, शास्त्र पढ़ने के बाद उनके अंदर जाति का भेद रहता था। तो उसी को सदगुरु कहते हैं कि पढ़ पढ़ जग बुआ, क्योंकि वेद शास्त्र गीता पुराण सब लोग पढ़कर मर रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में दया करुणा प्रेम ये उत्पन्न नहीं हुआ। तो उसी को सदगुरु कहते हैं कि ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, जिसको सदगुरु कहते हैं पढ़ पढ़ कर पत्थर भया लखे लखे सोई, कहे कबीर बा हृदय में लगी न प्रेम की छींट। जैसे भट्टा होता है, जितना ईंट पकाते हैं इतनी कठोर होती चली जाती है। ऐसे ही कुछ अज्ञानी लोग वेद शास्त्र को बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ लिख कर कठोर हो जाते हैं। उनको अपने ज्ञान का घमंड हो जाता है, जाति का घमंड हो जाता है, पद का घमंड हो जाता है। इसलिए जो उनसे छोटा व्यक्ति होता है अनजान, उसको वो कुछ नहीं समझते। तो कबीर साहब कहते हैं कि उस हृदय में प्रेम की छींट नहीं लगी, तो ऐसे पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से कोई फायदा नहीं। जैसे हमारी माता बहनें वशीकरण मंत्र कराने में बहुत उनका मन रहता है कि मैं अपने पति को बस में करा लूँ, सास को बस में करा लूँ, ससुर को बस में करा लूँ, तो मेरा काम सब अच्छा बन जाएगा। तो सदगुरु का मंत्र है मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चाहू और वशीकरण ये मंत्र है, तजो वचन कठोर। सदगुरु कहते हैं कि आपके जीवन में मधुर वचन है और हृदय में करुणा है, दया है, तो सब आपके मित्र हो सकते हैं और दुश्मन भी दोस्त बन सकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं यही अच्छा वशीकरण है, इसमें कोई खर्च भी नहीं होगा। बस अपने मन का और अपने विचारों का परिवर्तन करना है, तो हमारे सभी मित्र हो सकते हैं। और अगर हम अपने विचारों का परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारे अपने भी पराये हो जाएंगे। पत्नी भी नहीं सुनेगा, पति भी नहीं सुनेगा, बाप भी नहीं सुनेगा, बेटा भी नहीं सुनेगा, क्योंकि हमारे विचारों में कठोरता है। तो जब कठोरता है तो जिसके हृदय कठोर होता है वो किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करता है, और जो व्यक्ति नहीं झुकता है वो व्यक्ति टूट जाता है। जो पेड़ कठोर पेड़ होते हैं, जब आंधी आती है तो वही पेड़ टूटते हैं, और जो पेड़ ललीचे होते हैं वो पेड़ कभी नहीं टूटते, झोंका आता है बच जाते हैं। ऐसे ही अगर हमसे कोई गलती हो जाए किसी से भी, तो उससे क्षमा मांग लेंगे तो सारे विवाद खत्म हो जाएंगे, झगड़ा भी नहीं होगा। और अगर हमें अपने अहंकार को खड़ा करेंगे तो झगड़ा होएगा, झगड़े में धन भी जाएगा, मन की शांति भी जाएगी और शरीर का मन संतुलन भी बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने हृदय में विचारों की क्रांति को छोड़कर ज्ञान की क्रांति की ज्योत जलाएंगे तो हमारे हृदय के सभी पूरे कचड़े खत्म हो जाएंगे। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब भी भरी काशी में ही क्यों प्रकट होते हैं, या उनका काशी में प्रकट होने का कारण क्या रहता है? क्योंकि द्वापर युग की बात है, उस समय सुपच नाम के एक भगत रहते थे। जब पांडवों ने युद्ध जीता महाभारत का, उसके बाद जब वो अपनी नगरी में घूमने के लिए गए, घूमने के बाद किसी का बेटा नहीं था, किसी का पति नहीं था, किसी का बाप नहीं था, तो ऐसे ताने देके उनको गाली दे रही थी। जब गाली दे रही थी तो उनके मन में आया कि हमने एक राज्य गद्दी के लिए कितने पाप कर ले, कितने को घर से बेघर कर दिया। तो उसी यज्ञ सफल करने के लिए उन्होंने कहा कि इस पाप से हम कैसे मुक्त हों। तो कृष्ण भगवान के पास गए, तो उन्होंने कहा कि एक महायज्ञ कीजिए। वो महायज्ञ में
जो सच्चे सद्गुरु का भगत होगा उसी के खाने से घंटा बजेगा, जब ही आपका यज्ञ सफल होगा, जब ही आपको मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। सभी ऋषि मुनि त्यागी, स्वयं कृष्ण भगवान भी आए, शंकर भी आए, राम भी आए, सभी देवी देवताओं ने भोजन किया, लेकिन घंटा नहीं बजा। तो उनके मन में चिंता हो गई, इतने बड़े महापुरुष, इतने देवी देवता भगवान खा के चले गए, लेकिन घंटा नहीं बजा। तो कृष्ण भगवान के पास गए। कृष्ण भगवान ने कहा, भाई मैं भी, वो ऊर्जा मेरे अंदर भी नहीं है, लेकिन एक सुपच भगत रहते हैं, उनके पास जाएंगे तो कुछ आपका काम बन सकता है। तो सुपच भगत को बुलाने के लिए भीम को भेजा। भीम तो पहले से ही बुद्धिहीन था, बलवान बहुत था। उसको भेजा तो उसने कहा, हे महाराज जी, चलो हमारे घर भंडारा चल रहा है, खाना खाना और भोजन करना, अच्छी दक्षिणा मिलेगा। तो सुपच भगत ने कहा कि मैं राजा महाराजाओं का धन नहीं खाता, वो पाप का धन कमाते हैं और दूसरे का दिल दुखाते हैं। इतनी बात कही तो भीम का अहंकार और बढ़ गया। उसने कहा, अगर नहीं चलोगे तो उठा के ले जाऊंगा। तो सुपच भगत ने कहा, अच्छा उठा कर ले जाएगा तो पहले मेरी माला उतार ला। जब माला उतारने के लिए गए तो भीम से माला नहीं उतरी। गुस्से में वापसी चले गए और उल्टी गंगा बहा दी। उल्टी गंगा ये बहाई, अपने भाइयों से कहा कि सुपच भगत तो भगत हुआ तो नहीं है, वो तो शैतान है। वो कह रहा मैं राजा महाराजा को धन नहीं खाता हूँ, तो पापी होते हैं। तो कृष्ण भगवान तो ज्ञानी थे, उन्होंने उनको बुलाया। तो उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो ज्ञानी संत हैं, ऐसा नहीं कह सकते। तो भीम को खूब चारों भाइयों ने डांटा फटकारा। तो उसने बताया कि मैं अपने बल के अहंकार में गया था कि हमने 5 पांडवों ने पूरा महाभारत जीत लिया, तो उसके अहंकार में था। तो मैं सोचा इनको उठा के ले जाऊँगा, नहीं जाएंगे। तो उन्होंने वो अपनी सुमरनी उठाने के लिए कहा, तो मैं नहीं उठा पाया। इसलिए मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए उल्टे शब्द का मैंने प्रयोग किया। उसके बाद भी पांचों भाई राज वस्त्र त्याग कर निमंत्रण देने के लिए गए। निमंत्रण स्वीकार किया और द्रौपदी ने रसोई बनाई। उसके बाद जब सुपच भगत ने सब में से थोड़ा थोड़ा भोजन खाया, तो खाने के बाद एक जगह रख लिया, वो पहला निवाला खाया तो घंटा बजा। तो जो द्रौपदी देख रही थी, उसने कहा कि रहा नीच का नीच, मैंने इतनी मेहनत कर कर रसोई बनाई इसके लिए, तो इसने किसी का भी स्वाद नहीं लिया। तो वो सुपच भगत सतगुरु कबीर साहब के उस समय कर्णाऊ नाम से उनको दीक्षा दी थी, उनके शिष्य थे, पूर्ण ज्ञानी थे। तो उनके हृदय की बात को समझ गए और हाथ धोए और चल दिए। सब चक्कर में पड़ गए कि क्या हुआ, कि क्यों ये चले गए। तो सबने बात रखी, भाई किसी ने क्या कहा, सब झूठ बोले, कहा भी हमने कुछ नहीं कहा। फिर कृष्ण भगवान को बुलाया गया। कृष्ण भगवान ने फिर सबको, भाई किसी ने कुछ ना कुछ मन में कहा होगा। फिर द्रौपदी लास्ट में बोली कि मैंने कहा कि मैंने इतनी मेहनत करके व्यंजन बनाए और इसने किसी का भी व्यंजन का आनंद नहीं लिया, रहा नीच का नीच। तो कृष्ण भगवान ने कहा, वो सच्चे सतगुरु के शिष्य हैं, उन्होंने आपकी भावना को समझ लिया, इसलिए वो चल दिए। फिर पांचों पांडवों ने ना माफ़ी मांगी, निमंत्रण दिया। फिर सुपच भगत आए, फिर खाना खाए, फिर घंटा बजा, फिर उनको यज्ञ सफल हुआ, पाप से मुक्त हुए। क्योंकि सुपच भगत के जो माता पिता थे कट्टर वैष्णवपंथी थे, मूर्ति उपासक थे। उन्होंने उस समय सद्गुरु कबीर साहब से दीक्षा नहीं ली थी, इसलिए वहाँ वरदान मांगा था
कि सतगुरु आपकी दीक्षा मेरे माता पिता ने नहीं ली, अगर आप मेरे माता पिता को उतार देंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा। तो सतगुरु ने उस समय उनकी हाँ भर ली थी। तो उस समय सतगुरु सुपज भगत के माता पिता का जन्म काशी में हुआ था, नीरू नीमा के नाम से। तो सतगुरु कबीर साहब इसीलिए काशी में प्रकट हुए। लहरतारा नामक तालाब में जेठ पूर्णिमा को, जो आज इस वर्ष 11 जून को है, और सतगुरु कबीर साहब का 627वां प्रकट दिवस मनाया जाएगा। जहाँ भी सतगुरु कबीर साहब के आश्रम है, मगहर में भी मनाया जाएगा। आप लोग 11 जून या उससे पहले अवश्य पधारें। उसके बाद सतगुरु कबीर साहब पालन पोषण हुआ, वहीं से प्रचार प्रसार करने की उनका केंद्र मुख्य जगह कबीरसरा बनारस रहा। हमारे कबीर पंथ की मुख्य गद्दी कबीरसरा बनारस और मगहर है। मगहर से अंतर ध्यान हुए, क्यों हुए या मगहर क्यों गए, उसका भी थोड़ा सा और बता देते हैं। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब के समय से पहले उस क्षेत्र में बौद्धिस्ट लोग रहते थे, जो बोध गया से लेकर लुम्बिनी, कुशीनगर, गोरखपुर, अयोध्या, श्रावस्ती आते जाते रहते थे। तो उधर के लोगों ने उन संतों को सताया, तो बौद्ध भिक्षुओं ने उस क्षेत्र नाम डाला मार्ग हर, जो रास्ते में हर ले। सिलसिला चलता रहा, लोग आते जाते रहे। जब बौद्ध का ज्ञान देश विदेश में फैलता रहा, सभी लोग बौद्धिस्ट होते रहे, तो काशी की तरफ कोई जाता नहीं था। तो लोगों ने, काशी के पंडा पुजारियों ने लोगों का मन को काशी की तरफ आस्था जोड़ने के लिए, वो बौद्ध धर्म से मन हटाने के लिए उसमें एक शब्द का प्रयोग किया कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगहर मरेगा नरक जाएगा, या अगले जन्म में मरकर कुत्ता या गधा बनेगा। ऐसी परंपरा फैला दी, लोग काशी में जाने लगे, जिसको काशी करवट कहा जाता है। तो उसी समय में मगहर क्षेत्र में और संत भी आए, उन्होंने पानी मांगा। पानी की जगह उस क्षेत्र के जो पशु चराने वाले चारागाह लोग थे, उन संतों के बर्तन में मिट्टी भर के दे दिया। तो उन संतों के मुख से शब्द निकल गया कि आज से इस क्षेत्र में सूखा या धूल ही उड़ेगा। उस समय के बाद मगहर पर क्षेत्र में वर्षा कम होने लगी, सूखा धीरे धीरे सूखा होने लगा। सभी धर्मों के अनुसार काफ़ी उपचार किए गए, फिर भी वर्षा नहीं हुई। फिर वहाँ का जो राजा जनता दरबार लगाया, उस जनता दरबार में सभी परंपराओं के साधु संत लोग आए। जो साधु संत लोग आए, साधु संतों ने कहा कि भाई हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं है, जो काशी में कबीर साहब रहते हैं, अगर उनके पास जाएंगे कुछ ना कुछ समस्या का निदान हो जाएगा। फिर मगहर से साधु संत लोग और वहाँ के राजा काशी कबीरसरा आते हैं, वो पूरी व्यवस्था बताते हैं कि कुछ लोगों ने साधु संतों को सताया, उनकी वाणी वचन से क्षेत्र में सूखा पड़ा है, जनता परेशान है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर हमारे चलने से, अगर वहाँ रहने से वर्षा हो सकती है तो अवश्य चलते हैं। जैसे ही कबीर साहब काशी से मगहर के लिए चलते हैं, उस समय के काशी के लोग वही बात कबीर साहब के सामने रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है और आप ऐसी जगह जा रहे हैं जो लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, और ऐसी जगह छोड़ के जा रहे हैं जो मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। और सतगुरु कबीर साहब नरक स्वर्गों को मानते नहीं हैं। बीजक में स्वयं कबीर साहब ने कहा है, कहाँ नरक कहाँ स्वर्ग, किसने जाकर देखा, कौन लाया संदेशा। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अगर इन लोगों के अनुसार मैं काशी में शरीर त्यागता हूँ, तो मेरे जाने के बाद काशी के पंडा पुजारी कहेंगे कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में ही शरीर त्यागेंगे, मेरे सत्य को दबाने की कोशिश करेंगे और अपने पाखंड को उठा लेंगे। तो कबीर साहब उन लोगों को समझाने के लिए एक वाणी बोलते हैं, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा, फिर रामी को नहीं हो रहा।
कबीर साहब कहते हैं जिसने जो सच्चा भगत है कहीं भी अपना शरीर छोड़ेगा उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष तो जिंदे जी है, हम विकारों से मुक्त हो जाएंगे तो मोक्ष नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो सतगुरु के सतलोक में ही जी रहे हैं। लेकिन परिभाषा लोगों को समझाने के लिए, लालच देने के लिए कुछ बातों पर समझौता करना पड़ता है, किसी न किसी बहाने से भक्ति में जुड़ जाए। तो सतगुरु कहते हैं जो सच्चा व्यक्ति है कहीं भी रहेगा उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। मुझे ऐसी काशी की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ पर केवल राम भक्ति करने से कोई मतलब नहीं, विशेष जगह मरने से ही मोक्ष मिले, उस ऐसी जगह से मुझे कोई लेना देना नहीं है। कबीर साहब काशी छोड़कर नगर चले जाते हैं तो कबीर साहब का नाम सुनकर गोरखपीठ के गोरखनाथ संत भी आते हैं जो वर्तमान समय में रहे होंगे। तो गोरखनाथ जी पहले से ही हटी होगी और उनमें तांत्रिक विद्या रहता है। उनको लगा कि ये लोग काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर आए हैं, हमारे पास नहीं आए, पानी तो हम भी दे सकते थे। जिसको ओछा ज्ञान होता है वो पहले बोलता है, जो ज्ञानी होता है वो चुप रहता है। तो जैसे उन्होंने कहा लोग कबीर साहब के पास आए तो कबीर साहब उनकी मन की भावना को समझ गए थे गोरखनाथ की। तो कबीर साहब ने कहा भाई आपके पास में गुरु गोरखनाथ जी आए हैं, उनसे विनती निवेदन करो, पानी की व्यवस्था कर देंगे। जनता जाती है गोरखनाथ जी से अनुरोध करती है तो गोरखनाथ जी तो और खुश हो जाते हैं कि कबीर साहब ने हमारे पास भेज दिया। तो गोरखनाथ जी अपनी ज्ञान शक्ति से पैर लगाते कुछ पानी की शोध क्रिया चलता है। तो जनता कहते भाई इतने पानी से तो पूर्ति नहीं हो सकती। तो गोरखनाथ जी कहते भी जितनी मेरी ऊर्जा जितनी लगा दी और मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर जनता कबीर साहब के पास ही आती है और कबीर साहब अपनी ज्ञान शक्ति में जाते हैं, अपनी आत्मा धुन से वर्षा कराते हैं। इतनी वर्षा होता है जो नदी नाला सूखे रहते हैं, सब में पानी रीति चलने लगता है। उस समय के बाद वहाँ पर वर्षा प्रारंभ हो जाता है। फिर वहाँ पर 5 संतों का मिलन होता है, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ के सदा संत रविदास। जहाँ वर्तमान में आज समाधि मंदिर बना है वहीं पर सदगुरु कबीर साहब ऊंचा टीला देकर झोपड़ी बनाकर वहीं पर रहने लगते हैं। संत जन भक्त जन उनसे मिलने के लिए आते जाते रहते हैं। मगर धरती पर सदगुरु कबीर साहब 3 से 2.5 साल के बीच वहाँ रहे। समय व्यतीत होने लगता है, लोग उनका दर्शन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए आते जाते रहते हैं। जब कोई भी ज्ञानी पुरुष होता है, महापुरुष होता है, भक्त अच्छे भक्त होते हैं, उनको अपने शरीर छूटने की अनुभूति हो जाती है। तो सदगुरु कबीर साहब भी अपनी पूर्ण तिथि बता देते हैं। मासूम एकादशी सन 1518 और संवत 1575 उस तिथि को बता देते हैं। तो उस तिथि पे दूर दराज के साधु संत लोग, भक्त लोग, राजा वीर सिंह बघेल, बिजली खां पठान सभी उपस्थित हो जाते हैं। तो कबीर साहब कहते भी हमारा जाने का समय है, हम झोपड़ी में जा रहे हैं। जब तक आप लोगों को महसूस हो, जब तक झोपड़ी नहीं खोल के देखना, जब आपको लगे कि हम चले गए तो खोल कर देख लेना। इतना कहने के बाद कबीर साहब झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। झोपड़ी बाहर से बंद करा दिया जाता है। जब तक लोगों को महसूस होता कबीर साहब जीवित हैं, कोई विचार नहीं किया जाता। जब लोगों को लगता कबीर साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता है। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनके देह संस्कार को लेकर विवाद चालू हो जाता है। हिंदू राजा कहते भी हमारे गुरु थे, हम इनको समाधि देकर मंदिर बनाएंगे। मुस्लिम राजा कहते हैं हमारे पीर थे, हम इनको दफना के मजार बनाएंगे। तो दोनों में बहस हो जाती है। तो निर्णय होता कि अब युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा वही देह संस्कार करेगा। तो उसी परिस्थिति में आकाशवाणी होता है, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली, सुन के वाणी अचल निशानी, देख निशानी कर डाली, रोबे पर बिना हक कचीना। आकाशवाणी के अनुसार झोपड़ी खोलते हैं तो फूल और चादर मिलता है। वही दोनों लोग बंटवारा कर एक हिंदू लोग समाधि बना देते हैं, मुस्लिम लोग मजार बना देते हैं। झगड़ा दोनों का समाप्त हो जाता है।
इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब हम अपने विकारों के पर्दा हटाएंगे जब ही आत्मा तक हमको दिखेगा। इसको सतगुरु कहते हैं, शकट मेरे साइयाँ सूनी सहज न कोए, बलिहारी व घट की जब प्रगट होए। हमारे अंदर वही आत्मा ऊर्जा शक्ति है। गुरु ने हमारा दीपक जला दिया है, लेकिन उस दीपक में हम भक्ति रूपी तेल नहीं डाल रहे, सुमरन रूपी तेल नहीं डाल रहे, ज्ञान रूपी तेल नहीं डाल रहे, सेवा रूपी तेल नहीं डाल रहे, तो हमारा दीपक प्रकाशित कैसे रहेगा? उसकी विकार रूपी हवा उसको तो बुझा देगी। इसलिए गुरु ने जो मार्ग बताया है भक्ति का, सेवा का, दया का, करुणा का, प्रेम का, उस पे चलते रहेंगे तो हमारा जीवन कुछ ही समय में धन हो जाएगा। और कुछ लोग चमत्कार नहीं मानते हैं, लेकिन चमत्कार होता नहीं, हो जाता है। क्योंकि बाबा चुन्नी शायद पंडित आश्रम में रहते थे, उन्होंने उसी गांव में अपनी ज्ञान शक्ति से नीम का सूखा पेड़ हरा किया था। साक्षात गुरुजी बैठे हैं, उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए अपनी ज्ञान शक्ति से, उनसे पूछ सकते हैं। जो ऊर्जावान संत होते हैं, भक्त होते हैं, वो उनके खाते में इतना बैलेंस होता है कि अपने बैलेंस से दूसरे का भला कर देते हैं। क्योंकि वो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा हम भी प्रकट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा फूलों में से सुगंध, फूल जहाँ देखती है वहीं से मधु खींच लेती है। अगर हम भी जहाँ से हमको अच्छाई मिलती है उसको चुन लेंगे तो हमारे मन में भी मधु इकट्ठा हो सकता है, उसको चख सकते हैं, वो अमर तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाते हृदय सांच है ताते हृदय आप। इसलिए सत्य रूपी अमृत को चखेंगे तो आपका जीवन धन हो सकता है। ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को मेरी प्रेवार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। हेलो।